हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर में। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 55 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब सबसे पहले आपको दोस्तों ये समझना है कि 5 क्रमागत संख्याएँ औसत अगर बताए तो औसत से मतलब सबसे पहले समझना है कि औसत होती है बीच की संख्या। क्या होगी? सबसे पहले ये औसत होती है अपनी बीच की संख्या होती है। जो बीच की संख्या है, संख्या एक क्रमागत है, तो ये 55 संख्या बीच में आ गई। 5 संख्या है, 2 इसके बगल में होगी, 2 इधर होगी। 55 के बाद होगी 56 और 57 होगी। इससे पहले 54 होगी और उससे पहले 53 होगी। 53, 54, 55, 56, 57, ये 5 संख्या बिल्कुल क्रम से जा रही है। कहा इसने क्रमागत संख्या। अगर सम संख्या की बात करें तो सम संख्या लिख दो, विषम की बात करें तो विषम लिख दो, लेकिन इसने क्रमागत कहा तो अपने क्रमागत लिख दिया। अब अपना प्रश्न है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताइए। तो सबसे बड़ी कौन सी अपनी 57 है और सबसे छोटी अपनी 53 है। इन दोनों में अगर अंतर निकालेंगे तो 7 में से 3 गए तो 4 बचा, 5 में 5 गए तो 0, यानी कि अपना 4 इसका राइट आंसर। डी ऑप्शन अपना राइट मैच कर रहा है। ठीक है। अगर ये कहे कि इन दोनों का गुणा कीजिए तो गुणा कर दीजिए, ये कहे कि इनका भाग लगाओ तो भाग कर दीजिए, जोड़ करो तो जोड़ कर दीजिए, जैसा कहे वैसा कर दीजिए। यानी कि प्रश्न मैंने यहाँ पे अपने को अंतर पूछा है तो आप सब में आपको अंतर पूछेगा नहीं। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप जैसा पूछे वैसा जवाब दीजिए, लेकिन आपको तरीका याद होना चाहिए किस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। आई होप के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या 5 गुने का आधा 850 है, तो वो संख्या क्या होगी। अब 4 ऑप्शन आप सामने कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए 5 गुना, अब माना कि अपनी संख्या क्या है x है, इसका 5 गुना यानी 5 से गुणा कर दीजिए। फिर कह रहा आधा, आधा का मतलब बटा है ना, आधा का मतलब 1/2, आधा का मतलब क्या हो 1/2। अगर के 1/3 तो 1/3 कर दीजिए, 1/4 1/4 कर दीजिए, है ना। जैसा वो बताए वैसा कर लीजिए। ये कितना बता रहा 850, 850। ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब काट दीजिए आप इसको, देखिए या तो यही काट दो या फिर हल कर लो। x बराबर 850, इसकी गुणा वाली संख्या भाग में और भाग वाली 2 गुणा में। 5 से काटो तो 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 340। जो किसी ऑप्शन में आ रहा है बी ऑप्शन पर मैच कर रहा है। 340 से बी ऑप्शन पर मैच कर रहा है। आई होप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, 729 को किस संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ऐसा क्वेश्चन आया तो अपन कैसे सोल्व करें। देखो 729 यदि आपको याद है तो 1 सेकेंड में हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ आपको और करना पड़ेगा। देखो मैं आपको 2 ट्रिक बताता हूँ। ये पहली ट्रिक तो ये बिल्कुल ट्रिक से अगर सोल्व करना चाहे तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ट्रिक क्या होती है। देखिए 729 है ना, तो 729 का अपन पहले गुणनखंड कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा। देखिए अगर इसको 3 से लगाएं तो 3 दूनी की 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर अगर 3 से लगाए 3 8 24, 3 एकम 3। 3 से लगाए 3 दूनी 6, 3 7 21। 3 से लगाए 3 9 27। 3 से लगाए 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है ना। देखिए तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है दोस्तों,
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अभी कह रहा है कि वर्ग बन जाए, और वर्ग बनाने के लिए दोस्तों 2 का जोड़ा बनेगा, फिर इन 2 का जोड़ा बनेगा, इन 2 का जोड़ा बनेगा, है ना, इनका जोड़ा बनेगा। लेकिन ये किसी संख्या का वर्ग, देखते हैं किस संख्या का वर्ग है। वर्ग में जोड़े चाहिए दोस्तों 4। देखो यहाँ से अपन ने एक 3 ले लिया, 3 ले लिया, 3 ले लिया, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 729। तो 729 का वर्ग है। ये कह रहा है किस संख्या का वर्ग गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग तो पहले से ऑलरेडी है। 729 एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ऑलरेडी है ना। यहाँ पे किसी संख्या का गुणा नहीं होगा। अगर ऑप्शन में 1 होता तो आप 1 में इसका 1 का गुणा कर सकते हैं कि 729 ऑलरेडी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? 1 इसके लिए ऑप्शन होगा कि 1 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अब योग पूछा आपसे। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इससे मान लो प्लस 200 तक जा रहा है। अब जब यहाँ पे इनका अंतर अगर समान है, अंतर एक ही के अंतर आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, पहली संख्या और लास्ट संख्या, पहली संख्या 1 प्लस लास्ट संख्या 200/2, और संख्या कुल कितनी है 200 संख्या, कुल संख्या गुणा कीजिए। तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 1 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। 100 का गुणा करेंगे तो 20 1 0 0, 20 1 0 0, 2000, 20,100। ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो दोस्तों जब भी पहले 3 अंकों की बड़ी से अगर बड़ी संख्या की बात करें, देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर बात करें तो होती 999। लेकिन अभी इसमें किसी संख्या का भाग देंगे तो जो संख्या आएगी, अभी ये संख्या ऐसी है जिसमें 6 से भाग देने पर यहाँ पे ये तो भाग जाएगा या नहीं भी जाएगा, 3 शेष बचे या नहीं भी बचे। तो देखिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 6, 9, 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए 6, 9, 12 का अपन एलसीएम लेते हैं पहले। 2 से लगाया 2 3 6, 9 से 2 6 12, 3 से लगाया 3 एकम 3 3 9 3 6, 2 से लगाया 3 बचा 3 एकम, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 5 तिया 36। तो एलसीएम आया अपना 36 आया। एलसीएम कितना है दोस्तों 36 आ गया। अब ये जो संख्या है इसमें 36 का भाग लगा देते हैं, इसमें अपन 36 का भाग लगाते हैं। 36 दोनों बहुत तय किए, 36 दूनी 72, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, और 9 में 7 गए तो 2 बचे, 27 बचे, ऊपर से उतर 9। देखिए तो 6 8 3 24, 9 3 27, 8 बार जाएगा। देखो 8 6 48 के 8 हासिल आया 4, 8 3 24 4 28, 8 6 48 के 8 हासिल आया 4, और 8 3 24 4 28, तो 28 ज़्यादा होते हैं इसलिए 8 बार भी नहीं जाएगा, 7 बार लेंगे। कितनी बार लेंगे 7 बार। तो 7 6 42 के 2 हासिल आया 4, 7 21, 21 और 4 25, 9 में से 2 गए तो 7 बचे,
7 में 2 गए तो 5 गए तो 2 बचे, 27 कितने बचे? 27 बचे। अब इस संख्या में से 999 में से 27 अगर माइनस करें तो जो संख्या बचेगी, क्या संख्या बच रही है? 9 में से 2 गए तो 7 बचे, 7 गए तो 2 बचे, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, यानी कि 972। कितना बचे? 972। अब 972 तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या आ गई, इन सब का भाग इसमें जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 3 शेष बचे। जब 3 शेष बचने की बात हो रही तो 3 इसमें ऐड कीजिए आप, तो 972 और 3 कितना होगा? 975 हो गया। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब 975 को आप चेक करके देख सकते हैं, 6 से चेक करके देख सकते हैं आप एक बार देख लीजिए। देखिए 975 मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, ठीक है, कि भाग पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा। 3 शेष बच रहे कि नहीं बच रहे ना। देखो 6 से लगाए 6 कम 6, कितना बचा? 3 बचे, 6 6 36, कितना बचा? 1, 6 दूनी 12, कितना बचा? 3। भाग भी गया और 3 शेष बचे, तो 975 एक ही संख्या आ रही जो अपना पूर्ण राइट आंसर है। ये कह रहा है इतने शेष बचे तो उसमें जोड़ दो, ठीक है। तो 975 अपना बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 36, 24, 60 से प्रत्येक से पूर्ण विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी हो, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो देखिए 16, 36, 44, 60, इसका अपने को एलसीएम लेना है। क्या लेना अपने को? एलसीएम। 16, 36, 44, 60 का अपन एलसीएम लेते हैं। 2 से लगाया 2 8 16, 18 दूनी 36, 22 दूनी 44, 30 दूनी 60, फिर 2 से लगाया 2 चौक 8, 2 9 18, 11 15, फिर 2 से लगाया 2 दूनी 4, 9 11 15, फिर 2 से लगाया 1, फिर 9 11 15, फिर 3 से लगाया 9, 3 3 9, 11 बचे, 3 5 15, 3 से लगाया 1, फिर 11 बच्चा, 11 से लगाया तो यहाँ 11 का 1 आया, फिर 5 बच्चा, फिर 5 से लगाया तो यहाँ 1। देखिए अब इनका गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, यहाँ तक हो गया 48, और 11 33, 33 का मल्टीप्लाई करो इसमें, है ना, फिर 5 का करेंगे। तो 3 8 24 का 4 हासिल आया 2, 12 13 14 का 13 14, फिर 4 4 1, तो 4 4 8, 4 में 5, 1584। इसमें 5 और बचे, 5 को और मल्टीप्लाई करो। 5 और 20 की से 5 का 2, 5 और 40 में 2 42 का 2, 4 5 25 में 4 29 का 9, 5 लगा 2, 5 में 2 7, 7920, 7920 आ गया, ठीक है। 7920 आ गया। अब 7920 आ गया, देखिए अब 7920। अब कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसके अपन को गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 2 से लगाया, 2 3 6, 2 9 18 और 2 4 12 और 0, फिर 2 1 2 और 2 9 18 और 2 8 16 और 0, फिर 2 से लगाया 2 9 18, 2 9 18 0, फिर 2 से लगाया 2 चौक 8 19, 2 9 18, 2 5 10। देखो 3 से लगाया 3 एकम 3
और 19, 3 छः 18, 3 5 15, 3 2 5 15, 3 5 15, 11 और 11। देखिए अब वर्ग बनाने के लिए इन दोनों का जोड़ा बन रहा, 2 का वर्ग बन रहा, फिर इन दोनों का जोड़ा, फिर 2 का वर्ग बन रहा, 3 का जोड़ा, 3 का वर्ग बन रहा। अब यह 5 × 11 का जोड़ा नहीं बन रहा, 5 × 11 का जोड़ा नहीं बन रहा। अगर इसमें यहाँ पे एक 5 और एक 11 को और अगर गुणा किया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या में 5 और 11 का गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग और बन जाती है। ठीक है, इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कैसे बनेगी? जब 11 5 55 को और इस संख्या में गुणा कर दें तो 7920 में 55 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 का गुणा 0, 5 2 10 की सिफर असिला 1 45 46 का 6 असिला 4 और 5 से तो 35 और 4 39, फिर 0 0 6 9 और 3, 0 0 6 9 6 15 का 5 हंसिला 1 10 3 13 3 हंसिला 1 3 1 4, यानी कि अपना आंसर क्या आएगा? 43 56 00। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4,35,600, ये इसका राइट आंसर। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।